हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, तो आज हमारा है डे 2 और आज हम डे 2 में पढ़ेंगे टॉपिक भाग, जो हमारा होगा डिवीजन। तो डिवीजन के टाइप में सबसे पहले दोस्तों हम टॉपिक अपना टाइप 1 पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि हम ये समझेंगे कि जैसे कि 4 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आपका ये मतलब डिवाइड कितनी बार जाएगा, तो 4 6 24, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो 4 को जो होता है दोस्तों, जो यहाँ पे भाग होता है उसको हम भाजक बोलते हैं, डिवाइजर। जो हम जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जो हमारे यहाँ पे बचता है उसको हम बोलते हैं कोसेंट यानी भागफल। और जो हमारा लास्ट में बचता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कहते क्या है। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, इसको भागफल और शेषफल यानी डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक 1 में हम जानेंगे कि जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, तो जैसे कि आप पहले जिसमें पूरा डिवाइड, जैसे आपने डिवाइड किया 3 को 21 से, तो 3 के टेबल में सबसे पहले 7 टाइम्स जब ये जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारा 21 क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड, जो हमारा आंसर कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद से आता है हमारा टाइप 2। जो हमारा टाइप 2 होता है, इसमें हमारा क्या होता है, रिमाइंडर बचता है। जैसे हमने डिवाइड किया 6 को 37 से, तो जब हम 6 को 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा क्या, 1। ये हमारा क्या होगा, टाइप 2 हो गया, जिसमें क्या हो रहा है, आपका रिमाइंडर बच रहा है। जैसे कि अगर आप कोई मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले कि एक डिवाइड होता है जिसमें आपका पूरा भाग जा रहा है और आपका कुछ भी नहीं बच रहा है, आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं। और टाइप 2 में क्या था कि जिसमें आपका कुछ रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद से जैसे कि अगर दोस्तों आप मतलब 3 अंक के डिवाइड से डिवाइड करेंगे, तो जैसे कि आपने डिवाइड किया 12 को 864 से, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 12 मतलब 12 7 84। उसके से हमारा बचेगा यहाँ पे 2 और हम इसको यहाँ पे उतारेंगे तो 12 2 और 24, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टाइप 2 में ही आ गया, मतलब टाइप 1 में आ गया। अब इसके बाद से आता है हमारा टाइप 3, जिसमें आपका कुछ ना कुछ बचता है, चाहे वो 3 अंक का हो, 2 अंक का हो, किसी का भी हो। आप करके देखिएगा, 13 को करिएगा 537 से, तो आपको मैं ही कर देती हूँ। 13 3 जैसे 13 4 52, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 52 तो यहाँ पे आप 1 करेंगे और 7 करेंगे, तो 13 1 13, तो 7 - 3 = 5, तो आपका क्या बचा, 5। यहाँ पे 7 - 3 = 4, सॉरी, तो आपका यहाँ पे क्या बचा, 4 आपका रिमाइंडर बच गया। और अगर आप यहाँ पे मतलब कोई एक ऐसा देख करेंगे, जैसे कि आप 17 को किए 525 से, ठीक है, तो आप इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने इसको 3 टाइम्स ले गया, तो 17 3 51, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, 15 हो गया। तो 15 क्या हो गया, ये इसको मतलब भाग देने के मतलब अगर आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे मतलब ये जाएगा नहीं भाग, तो क्या होगा, तो आप इसको एक मतलब फॉर्मूला आता है कि भाज इक्वल्स टू भाजक इक्वल्स भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 525 को रखेंगे, फिर भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 17, और भागफल हमारा कितना हुआ, 3, और 15 को हम ऐड करेंगे, तो 525 = कितना हो जाएगा हमारा, 61। तो मतलब ये क्या है कि भाग हमारा क्या है, गलत हो गया, भाग हमारा गलत हो गया, सही से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर भाग सही होता तो हमारे ये दोनों चीजें इक्वल्स आनी चाहिए होती। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको 0 से ले जाएंगे, तो हम अब 0 में इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 0 में इस चीज को डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई भी मतलब अंतर नहीं होगा, बस यहाँ पे आपका जो ये कोसेंट होगा तो उसमें बस अंतर हो जाएगा, लेकिन बाकी रिमाइंडर में आपके अंतर नहीं होगा। तो अब आप इस चीज को अगर रख के देखेंगे तो 525 = 17 × 30 + 15, तो 525 = 525। तो अब क्या हुआ, अब आपका ये भाग सही हो गया। आप इसी तरीके से बहुत सारे भाग को देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे अगर आप 0 में करेंगे तो 0 में करने पे आपका कोई भी मतलब भाग गलत नहीं होगा, बल्कि आपका कोसेंट में ही बस मतलब थोड़ा सा चेंजिंग होगा, रिमाइंडर आपका वही रहेगा। और आप उसको अगर चेक करेंगे इस भाज्य इंटू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। उसके बाद से आता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो होता है अशांत और
अशांत डेसिमल। तो अशांत और मतलब अशांत और अशांत में क्या, शांत और अशांत में क्या होता है कि कोई भी भिन्न अगर दी गई है तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें 2 के रूप में या 5 के रूप में आए तो वो शांत होता है, और अगर 2 या 5 के रूप में नहीं आ रहा है तो वो हमारा क्या होता है, अशांत होता है। तो आप करके देख लीजिए 7/8। तो आप क्या करेंगे, 8 को 7 डिवाइड करिए। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 में भाग देंगे। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि आप 0 में देंगे तो उसमें कोई वो नहीं है, तो आपका यहाँ पे 7 आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट मतलब पॉइंट लगा के डेसिमल के यहाँ के नंबर 0 लाएंगे, तो फिर क्या होगा, 8 बार जाएगा। तो 8 8 जार 64, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे हमने दशमलव लगाए थे, हम यहाँ पे एक 0 और उतार सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 56, 10 में से 6 गए 4, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 उतारेंगे, तो 8 5 जार 40। तो क्या हुआ हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा शांत दशमलव हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आपने 7/8 को किया, तो अब क्या होगा 7/2 की पावर 3, यही तो होता है हमारा 8 2 की पावर 3 में। तो ये हमारा क्या हुआ, ये शांत दशमलव हुआ। जैसे कि आप मान लीजिए कि 19/40, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 19/40 हो जाएगा आपका 19, और अगर आप इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 और 5 के भाग में टूट रहा है। तो 2 और 5 के भाग में जो भी हमारा टूटता है वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव होता है। और अगर 2 और 5 के भाग में नहीं तो टूट रहा है तो हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव। तो जैसे कि अगर आप एक करके देख लीजिए कि 20/3, अब आप इसको करेंगे तो 3 और 20, तो 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, तो यहाँ पे 2, फिर आप तो 3 6 जार 18, फिर आप 2 बचेंगे, फिर 3 6, आप ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप करते जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो, 6.666 ऐसे करके मतलब जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6.6 करके हम यहाँ पे बार लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अशांत दशमलव है, ये हमारा शांत दशमलव। जो मतलब जो भी भिन्न हर का भाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के रूप में आएगा तो वही हमारा शांत दशमलव होगा, वरना वो हमारा अशांत दशमलव होगा। तो ये हमारा क्या था, शांत दशमलव था, ये हमारा क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। अब देखिए अगर हम दूसरा करके देखें जिसमें मतलब बार बार चीजें रिपीट, जैसे इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 चीजें क्या हुआ 6 6 6 आप करते जाते तो ये सारी चीजें रिपीट होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा अंक लेते जो बार बार वो चीजें ना रिपीट होके, जैसे कि आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जाएगा नहीं, अगर आप 7 1 से शेयर करेंगे तो ये जाएगा, तो आप क्या करिए सीधे सीधे आप पहले 0 से डिवाइड करिए। तो जब आप 0 से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाइए, तो आप यहाँ पे 10, तो 7 1 सर 7 3, फिर आप यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 उतारेंगे, तो फिर यहाँ पे आपका जाएगा 4 टाइम्स 7 4 सर 28, फिर आपका बचेगा 2, फिर आप 0 उतारेंगे तो 7 2 जार 14, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, फिर आप 0 उतारेंगे तो आप 7 5 सर 34, 7 6 7 8 सर 56, तो आपका जाएगा कितने टाइम 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, फिर आप 0 उतारेंगे तो ऐसे करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे 7 5 सर 35 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5, फिर आप 0 करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 सर 49, 7 7 सर 49, तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 7 सर 49, तो 10 - 9 इक्वल टू 1, 5 में। तो अगर आप इस तरह से इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.14285 अगर आप फिर से इसको करेंगे तो ना यहाँ पे जब आप 1 उतारे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 10 लिखेंगे, फिर 0, तो फिर क्या होगा 7, तो ये चीजें क्या होगी फिर से अब आपको यहाँ पे 142 यही चीजें से, तो आप क्या करेंगे 0.14285 लिख के यहाँ पे एक चीज क्या करेंगे इसको बार कर देंगे, तो इस पूरे चीज को क्या करेंगे आप बार कर देंगे। तो इसमें से सिर्फ 2 चीजें देखने वाली थी कि जैसे कि आप इसमें भाग, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल, यानी डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। और दूसरी चीज ये थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको आप 2 के या 5 के रूप में तोड़ सकते हैं वही आपका क्या होता है शांत दशमलव होता है, वरना
शांत दशमलव नहीं होता, वो अशांत दशमलव होता। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी भाग दिया हो तो अगर आप उसको 0 से करके यहाँ पे कर देंगे तो उसके शेषफल में कोई अंतर नहीं होगा। और आप अगर चेक करना चाहें तो भाज इक्वल टू भाजक और इनटू भागफल प्लस शेषफल, आप इस फार्मूले पे रख के चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक मतलब डिवीजन का टॉपिक आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।